हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय न्यू वीडियो जो कि पार्ट 2 है। जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था, इसमें सिर्फ 5 टॉपिक्स थे। तो अगले 5 टॉपिक के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, अगले 5 चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो तैयार हो गए? कॉपी पेन पढ़ो, सड़ो, जो कर दो ना। तो चलिए फिर दोबारा वही क्या पढ़ ली। तो अब पढ़ लें। वो मुंह दिया है। तो फ्रेंड्स चलिए अब 6 चैप्टर से लिखना शुरू करिए। 6 चैप्टर में फर्स्ट है डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वॉटसन एंड क्रिक का, जो कि एटीजीसी के बीच में कंपेयरिंग है। ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड, टी और जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। और न्यूक्लियोसोम पैकेजिंग और बाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स हिस्टोन ऑक्टामीटर में जो बाइंड होता है उसका डायग्राम है न्यूक्लियोसोम का। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जिसमें बताया गया है कि पहले डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन बनेगा। ये कहते हैं कि सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अगला है गिरफिट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गिरफिट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जिसमें उसने आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन को हीट किल करके माइस में इंजेक्ट किया था। तो वह इम्पोर्टेंट है, पढ़ लीजिए। बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑक्सफोर्ड, मैक्लियोड एंड मैकार्टी ने किया था। ये 5 नंबर में पूछे जाते हैं, जो मैं अभी आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। गिरफिट बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑक्सफोर्ड, मैक्लियोड, मैकार्टी के द्वारा। और हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, ये तो रट लो, इसका डायग्राम भी है। उसमें क्या किया था, बैक्टीरियोफेज को इंसर्ट किया था हैविंग रेडियो एक्टिव प्रोटीन और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, जो कि रेडियो एक्टिव सल्फर और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, जो कि डीएनए और प्रोटीन के वो हैं। अगला है मेसल्सन एंड स्थाल। मेसल्सन एंड स्थाल को भी पढ़ लीजिए, भी 5 नंबर में पूछा जाता है। मशीनरी ऑफ एंजाइम। मशीनरी ऑफ एंजाइम में क्या है, रेप्लिकेटिंग फॉर्क है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स है, न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड। मतलब उसका पूरा डायग्राम आपको मिल जाएगा। वो एक पूरा इसका एक रीडिंग मार लीजिए और पूरा समझ लीजिए एक बार में। नहीं आ रहा है तो दोबारा पढ़ लीजिए। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, उसका डायग्राम है। प्रमोटर और टर्मिनेशन फैक्टर ऐसे करके है। ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया है, अल्फा फैक्टर करके पूरी वीडियो है। और है स्प्लाइसिंग, टेलिंग, कैपिंग, 1 मार्क्स में पूछा जाता है। स्प्लाइसिंग, टेलिंग और कैपिंग की डेफिनेशन उसी के बगल पे दी गई है, तो उसको आप पढ़ लीजिए। डीजनरेट, अनएम्बिगुअस और यूनिवर्सल कोडॉन के बारे में पढ़ लीजिए। जैसे कि अनएम्बिगुअस क्या कहता है, 1 कोडॉन कोड्स फॉर 1 अमीनो एसिड, और डीजनरेट कहता है सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय 1 और मोर देन 1 कोडॉन। तो ऐसे करके आप ये पढ़ लीजिए। और है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, उसको पूरा पढ़ लीजिए। अगला है लैक ऑपेरॉन। लैक ऑपेरॉन 5 नंबर में पूछा जाता है। एचजीपी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और इसके एप्लीकेशंस हैं, और इसमें कितने बेस पेयर्स को काउंट किया गया था, इसको मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको भी पढ़ लीजिए। BACYAC ये भी है, 1 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। अगला है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पूरे 5 नंबर में पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला है 7 चैप्टर। इसमें ज़्यादा टॉपिक इसलिए हैं क्योंकि चैप्टर भी बहुत बड़ा है। 7 चैप्टर में आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप उसमें इंपॉर्टेंट जो है मैंने वही बताए हैं, तो आप उसको देख लीजिए। चैप्टर 8 है सैल्मोनेला टाइफी, जो कि टाइफॉइड का वो है, पैथोजन है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स है। और ऐसी उसका टेस्ट है, वाइरल टेस्ट है, कंफर्मेशन टेस्ट, जिसके द्वारा उसको पता करा जाता है कि सैल्मोनेला टाइफी के द्वारा टाइफॉइड हुआ है या नहीं हुआ है। इसी प्रकार से न्यूमोनिया है
और मलेरिया साइकिल है। मलेरिया साइकिल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, उसको एक्सप्लेन कर लीजिए ऐसे करके और उसका डायग्राम एक बार सीख लीजिए। एलिफेंटिएसिस, फिलियरियासिस, एस्कैरियासिस, ये रीडिंग मान लीजिए। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको आप देख लीजिए। उसमें बताया गया है कि इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी में है फिजिकल बैरियर, साइटोकाइनिन बैरियर, सेल्यूलर बैरियर, ऐसे करके दिए गए हैं, वो आप एक रीडिंग मान लीजिए, समझ आ जाएगा। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नीचे पे, जस्ट नीचे पे मैं आपको दिखा देता हूँ, दिखेगा नहीं पर मैं आपको बता देता हूँ। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के जस्ट नीचे एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है, कार्टून स्ट्रक्चर है, वो कभी कभी पूछा जाता है 2 नंबर में, तो आप उसको देख लीजिए। अगला है एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हो गया। स्प्लीन है, स्प्लीन क्या होता है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। एड्स का पूरा पढ़ लीजिए, उसका डायग्राम भी आता है, हालांकि वो अभी बोर्ड 2020 में भी आया था, पूरा स्ट्रक्चर आया था उसका और उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो भी आए थे। कैंसर पढ़ लीजिए, पूरा कैंसर। ट्यूमर्स पढ़ लीजिए, मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, बेनाइन ट्यूमर होता है, उसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिए। ड्रग कोकेन, उसकी साइंटिफिक नेम पढ़ लीजिए। एरिथ्रोजाइलम कोका, ओपियोइड्स होता है, उसका साइंटिफिक नेम है लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट्स, वो पेपेवर सोमनीफेरम, ऐसे करके साइंटिफिक नेम याद कर लीजिए। अगला है विड्रॉल सिंड्रोम, नौसिया हो जाता है, स्वेटिंग होती है, चिलनेस होता है। अगर किसी भी ड्रग को डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है एक समय के बाद, मतलब अचानक से छोड़ दिया जाता है, तो उसको ये सारे सिम्टम्स दिखते हैं, इसीलिए जो ड्रग होती है उसको धीरे धीरे करके छोड़ा जाता है। और प्रिवेंशन ऑफ ड्रग्स, इसके मेजर्स दिए हैं, प्रिवेंशन ऑफ ड्रग कैसे करते हैं, उसके 4-5 पॉइंट है, आप उसको याद कर लीजिए। अगला है चैप्टर 8। चैप्टर 8 तो बता दिया, अब है चैप्टर 9। चैप्टर 9 में है इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग की डेफिनेशन है, आउटब्रीडिंग की डेफिनेशन है, होमोजाइगोसिटी, प्योर लाइन डेवलप हो जाती है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है, एमओईटी, एमओईटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 नंबर में 5 नंबर में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्निक, इसमें 6 to 8 एग लेज करता है। और एपीकल्चर है जिसमें बी कीपिंग करते हैं, एपिस इंडिका जो कि इंडिया की बी होती है उसको बोला जाता है। और प्लांट ब्रीडिंग है और म्यूटेशनल ब्रीडिंग है, म्यूटेशन है सडन चेंज इन किसी भी मतलब ऑर्गेनिज्म में सडन चेंज आता है उसको म्यूटेशन कहते हैं। और म्यूटेशनल ब्रीडिंग की डेफिनेशन उसके जस्ट बिलो दी गई है। 175 पेज नंबर पे टेबल दिया गया है, ओखरा भिंडी करके ऐसे करके पूसा स्वर्णिम करके, वो तो डाई बाय हार्ट याद कर लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एससीपी सिंगल सेल प्रोटीन याद कर लीजिए जो कि एस्ट्रोनॉट के द्वारा लिया जाता है। हाई न्यूट्रिशनल क्वालिटी उस प्रोटीन की बहुत हाई रहती है। बायोफोर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप उसको भी पढ़ लीजिए। और टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर भी एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कहा जा सकता है। चैप्टर 10 है लास्ट चैप्टर, फिर अगले 6 चैप्टर अगले वीडियो में। चैप्टर 10 में है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। माइक्रोब्स जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में होते हैं, जैसे लैब बैक्टीरिया है जो कि दही जमाने में काम आता है, स्टार्टर के रूप में यूज़ करते हैं, उसको इनोक्यूलम कहते हैं, वो हो गया। 183 पेज में केमिकल एंजाइम बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है, जैसे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टेबल बेस्ड क्वेश्चन आता है, जैसे स्टैटिन्स का मोनस्कस परक्यूरियस हो गया, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मा, ऐसे करके बहुत सारे दिए गए हैं टेबुलर फॉर्म में, आप उसको भी पढ़ लीजिए। सीवीएस ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर का पूछा जाता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, जो फिजिकल इम्प्योरिटीज़ होती है उसको रिमूव किया जाता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में फ्लॉक्स के माध्यम से किया जाता है। फ्लॉक्स की मैंने डेफिनेशन कैसे याद की है, मासेस ऑफ बैक्टीरिया सैचुरेटेड विद फंगल फिलामेंट टू फॉर्म एज लाइक स्ट्रक्चर। ये 5 मिनट 2 मिनट में 1 सेकंड में हल होगी। अगला है बायोगैस टैंक का जो डायग्राम है, स्लज और गैस कलेक्टर, उसका डायग्राम पूछा जाता है। कभी कभी डायग्राम दिया जाता है आपसे, खाली नाम पूछा जाता है, तो आप उसको भी देख लीजिए। माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर, आप खाली ऊपर से रीडिंग मान लीजिए बस। माइक्रोराइजा को याद रखिए, माइक्रोराइजा इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये हैं हमारे सारे टॉपिक्स, तो
इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और इनको पढ़ने के बाद जो बचे हुए टॉपिक्स हैं आप इनको देख लीजिए, ऊपर से रीडिंग मान लीजिए हल्की। तो फ्रेंड्स ये सारे हमारे टॉपिक्स हो चुके हैं और अगली 10 जो 6 वीडियोस आएंगी उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थोड़े ज़्यादा होंगे क्योंकि वो बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर है और उसमें ज़्यादा बड़े चैप्टर्स हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।